राजस्थान में लगातार भारी बारिश जारी है। जुलाई में बारिश ने पिछले 70 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ जुलाई महीने में राज्य में करीब 285 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये औसत बारिश से 77% ज्यादा है। पिछले साल 1956 में जुलाई महीने में इससे पहले 1956 में जुलाई महीने में राज्य में 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इस साल बारिश कई गुना ज्यादा है और उस साल हुई बारिश को अब तक जुलाई महीने की सबसे ज्यादा बारिश माना जाता रहा है। राजस्थान के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया है कि जयपुर में अभी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या है राजस्थान में हो रही ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ बारिश के पीछे के कारण और उसके साथ साथ जारी किए गए अलर्ट। इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है जिसमें बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, दौसा, सीकर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, ये सारे जिले हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगभग पूरे राजस्थान में, जिसे रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, जिसे बालू के लिए जाना जाता है, जिसे रेत के लिए जाना जाता है, वहां पर भारी बारिश का हाई अलर्ट है। ये भी क्लाइमेट चेंज का ही एक बड़ा असर है। श्रीगंगानगर में बारिश से बुरा हाल है। यहाँ कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। वहां का हाल बता रहे हैं मेरे सहयोगी भरत शर्मा। श्रीगंगानगर में रात 2 बजे से हो रही बारिश के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। नगर परिषद के उन सभी दावों की इस बारिश ने पोल खोल के रख दी है जो नगर परिषद के द्वारा किए गए थे कि बारिश पानी की निकासी को लेकर उनके द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, ये जस्सा सिंह मार्ग है और यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो सड़क है लबालब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सड़क है ये जगह जगह से टूटी हुई है, जिस वजह से यहाँ के जो बासिंदे हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो बारिश है पूरे गंगानगर जिले के अंदर हो रही है और राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर भी ये जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि ये जो बारिश है ये निसंदेह किसानों के लिए जीवनदायिनी जो है वो साबित हो रही है। उनकी फसलों को जो है वो भारी फायदा होगा। कहीं ना कहीं पे किसानों को राहत मिली है, वहीं आम जन जो है वो इस बारिश से परेशान हो रहा है नगर परिषद के निकम्मेपन के कारण। हालांकि आम जन को उमस भरी जो गर्मी है उससे राहत जरूर मिली है। वहीं मौसम विभाग का साफ तौर पे यही कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके से बारिश होती रहेगी तो निसंदेह आम जन को जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिलेगी। तो वहीं पे इन सड़कों के ऊपर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है और जगह जगह के ऊपर गड्ढे हैं, उन वजह से आने वाले समय के अंदर उनको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं कैमरामैन रामकिशन के लिए, एनडीटीवी के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। कहीं खेतों में किसानों के लिए आशीर्वाद तो कहीं यात्रियों का पूरा समय बर्बाद। यही है मॉनसून की कहानी। राजस्थान के धौलपुर में नदी में बही पिकअप गाड़ी 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। 2 की मौत हो गई है। पानी के तेज बहाव से गुजरने की कोशिश की थी और वहां पर जब ये पार करने की कोशिश की तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बह गए 2 लोग। तेज लापरवाही करते रहेंगे अगर इसी तरह से तो जब बहाव बहेगा बह गए बस तस्वीरें देख लीजिए आप। बाकी 2 लोग अभी भी लापता हैं और इस बहाव में जल में किसी का भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी तेज जब पानी बहता है तो जल प्रवाह में किसी भी व्यक्ति को बचाना, उसकी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी अगर इन इलाकों से गुजर रहे हो तो पहले अपनी जान की चिंता ज्यादा करें। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश में। भारी बारिश से हालात किस तरह से बिगड़े हुए हैं, ये सूबा बाढ़ बारिश में कितनी घातक मार झेल रहा है और हालात क्यों रूह कपाने जैसे हो गए हैं, रिपोर्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में नदियों का रौद्र रूप, कई नदियां उफान पर, हजारों लोगों के सामने बाढ़ का संकट। मुरैना में चंबल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। चंबल खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। नदी के पास वाले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ग्रामीणों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। अब तक 5 गर्भवती महिलाओं समेत 15 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। शिवपुरी में कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात बदतर हो गए। सेना और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। कोलारस में फंसे 300 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। दूसरे प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी टीमें भेजी जा रही हैं।
शिवपुरी में ही उफनती सिंध नदी में फंसे बच्चों को सेना ने सुरक्षित बचा लिया। बच्चों को सेना ने बोट की मदद से दूसरे छोर पर पहुंचाया। वो पिछले 36 घंटे से अपने माँ बाप से दूर थे, उन्हें आखिरकार भारतीय सेना, बच्चे इस बोट में बैठे हैं और हमारे साथ में हैं, सुरक्षित हैं, मुस्कुरा रहे हैं और लगातार बच्चों की न केवल मॉनिटरिंग की जा रही थी बल्कि इलाके के सरपंच के पास में उनका संरक्षण दिया गया था। और अगर हम बात करते हैं, उनके साथ में शिक्षक मौजूद थे, आप मौजूद थे बच्चों? यस सर, यस सर। जी हाँ, सरपंच साहब ने बहुत योगदान दिया। हाँ। और बच्चों के अलावा भी हाँ। कम से कम 2000 लोगों का पर डे उनके यहाँ खाना हुआ। अभी भी और भी लोग रुके हुए हैं काफी। हाँ। और हम सबको बढ़िया बिस्तर, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से रखा। उनका पूरे परिवार का बहुत अच्छे से सहयोग रहा। अब बच्चों, जो आप लोग रहे वहाँ पे, तो माँ बाप की याद आ रही थी? सर वो तो घर जैसे, हम तो रहे घर जैसे, घर रहते ना तो ऐसे ही रहते हैं। ऐसे रहते हैं। आप ये बताइए कि जो बच्चे आए हैं उसमें आपने भी बड़ी मेहनत की है, कितना समय लगा आपको? पूरा समय अपन को लग रहा है कि 24 घंटे पूरे हो गए। आज 5 बजे से लापता थे। और तो ये जो बच्चों को रेस्क्यू कर रही है वो इंडियन आर्मी है और हमारे साथ में है, और इंडियन आर्मी का बहुत 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 धन्यवाद। शानदार। जबलपुर में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में कई नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव जलभराव के चलते टापू बन गए हैं। ग्वालियर में पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश के चलते बांधों से बार बार पानी छोड़ना पड़ रहा है। ग्वालियर क्षेत्र में कई नदियां उफान पर हैं। मनीखेड़ा बांध से पानी छोड़े जाने के चलते सिंध नदी उफान पर है। ग्वालियर और दतिया की सीमा पर बसे दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को खाने पीने के सामान की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। अशोकनगर में बाढ़ बारिश के चलते कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। इससे परेशान 2 किसानों ने एक गीत के जरिए अपनी समस्या साझा की है। धान मका सब डूब के मर गई, को दैयो सहारो रे। अब कैसे पले परिवार जो है सो परो बस कारो रे। अब कैसे पले परिवार जो है सो परो बस कारो रे। मिट गई किसानी, हो गई परेशानी, जाकी के द्वार। अब के द्वार ना भैया, मान लो सब रो तो मिट गओ, किसानी डूब गई, सब कोई के न जाओ, सब झूठी बात है। कोई न दे, कोई को न जाओ, न कोई जाइयो रिश्तेदार, न कोई न दे। सही बात है भैया। कैसे कि मिट गई किसानी, हो गई परेशानी, जाकी के द्वार। ओ पैसा ना थेला धरे, खाली थेला जाए कैसे बाजार। पैसा। देवास और सीहोर की सीमा पर काकेडी नदी पर बना पुल बाढ़ में डूब गया। पहले तो ये पुल कई साल तक अधूरा रहा। कई साल तक शिकायत और करोड़ों की लागत से बना ये पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया। गांव वाले अब नाव और रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। उफनते नाले को पार करना उनकी मजबूरी बन गई है। पुल न होने के चलते एक माँ भी अपने बच्चे को जानलेवा रास्ते से ले जाने पर मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब मानसून से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल के मंडी में कंडों बांध के पास भूस्खलन हुआ है। पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आकर गिरे हैं। एक गाड़ी मलबे में दब गई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है। यातायात पूरी तरह से ठप है। फिलहाल हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है।